अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले निकालने वाला, आइसोलेट करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम फ्रेडरिक माइस्चर है। इसने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था न्यूक्लाई ऑफ पस सेल, जो पस सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर से सबसे पहले निकाला था। इसलिए तो आप इसको न्यूक्लिक कहते हैं और इसकी जो नेचर है वो एसिडिक है, इस वजह से इसके साथ एसिड लगता है और पूरा नाम बन जाता है न्यूक्लिक एसिड है। जो न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप है हमारे पास, एक है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। जो डीएनए इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए को देखकर एक कंपोज होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से, आरएनए जिससे मिलकर बनता है उसका नाम है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर मैं कहता हूँ डीएनए के पास नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन सी है, तो एक का नाम एडेनिन है, एक का नाम गुआनिन है, एक का नाम साइटोसिन है और एक का नाम थायमिन है। मगर आरएनए के पास जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, एक का नाम एडेनिन है, एक का नाम गुआनिन है, एक का नाम साइटोसिन है और यहाँ पर क्या आ जाता है यूरासिल। तो यहाँ पे यूरासिल होती है और यहाँ पे थायमिन होती है। डीएनए के पास जो पेंटोस डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, आरएनए के पास पेंटोस राइबोस शुगर है। दोनों में फर्क आ गया, यहाँ पे राइबोस शुगर है और यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, मगर जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए आपको नजर आता है क्रोमोसोम्स के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास है, जबकि आरएनए आपको न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स और साइटोसोल के पास नजर आता है। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस आ जाता है किसका, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए और आरएनए के दरमियान। अगर मैं कहता हूँ डीएनए जिससे मिलकर बनता है या आरएनए जिससे मिलकर बनता है, तो मैंने अभी बताया था डीएनए के पास होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के पास होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड्स का वर्ड आ रहा है, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड्स का वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड है क्या, ये यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाला जो यूनिट है उसका नाम न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड खुद जिससे मिलकर बनता है वो 3 सब यूनिट्स हैं। एक का नाम है नाइट्रोजिनस बेसिस, एक का नाम है फॉस्फोरिक एसिड और एक का नाम पेंटोस शुगर है। इन तीनों को मिलाओ तो बन जाता है दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अगर मैं कहता हूं नाइट्रोजिनस बेसिस डीएनए के पास कौन सी है, तो आप फौरन बताएंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन है। और आरएनए के पास कौन सी होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल है। अगर मैं कहता हूँ डीएनए के पास पेंटोस शुगर कौन सी है, तो आप कहेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। और अगर मैं कहता हूँ आरएनए के पास कौन से, तो आप कहेंगे राइबोस शुगर है। ये हमारे पास जो जितनी भी नाइट्रोजिनस बेसिस है, हमने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक है प्यूरिन और एक ना पायरिमिडीन है। अगर डबल रिंग नाइट्रोजिनस बेसिस ग्रुप को देखा जाए वो प्यूरिन है, और जो सिंगल रिंग नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं आप उसको पायरिमिडीन कहते हैं। जैसे डबल रिंग में आ जाती है एडेनिन, गुआनिन, जबकि सिंगल रिंग में आ जाती है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल आ जाती है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड को जब डिटेल में हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये एक आपके सामने 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर जिसका नाम न्यूक्लियोटाइड है। एक है शुगर, एक है नाइट्रोजिनस बेस और एक का नाम क्या, फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों को क्या नाम देते हैं, देयर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर 2 चीजें अटैच होंगी तो आप उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, अगर 3 चीजें अटैच होंगी आप उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। अगर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाए आप न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है आप इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है, पेंटोस शुगर के साथ जो नाइट्रोजिनस बेस है ये अटैच होती है पहले कार्बन के साथ, मतलब नाइट्रोजिनस बेस जो सी ये अटैच होती है फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर है, जबकि फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है 5th कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। तो 5 कार्बन वाली शुगर के 5वें नंबर पे अटैच होता है फॉस्फोरिक एसिड, जबकि पहले नंबर पे अटैच होता है जिसका नाम क्या, नाइट्रोजिनस बेसिस है।